अरावली का जो राजस्थान में महत्व है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से होने वाले बदलावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जो फैसला आया है, इसमें जो ये नई परिभाषा दी गई है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के, क्या कुछ है, इस पर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? ऐसा सब पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो 100 मीटर वाली पहाड़ी का जो मामला है, इससे पूरे देश में पर्यावरणविदों में और वन्यजीव प्रेमियों में, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों में एक बहुत द्वंद का माहौल चल रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। जी, सवाल तो यह कि 100 मीटर का मामला आया ही क्यों, जब आप ही का अभी सुना हमने कि 20 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वतमाला है। जी, ये पर्वतमाला नहीं है तो एक्चुअली में हमारी धरोहर है और ये अनेक आपदाओं से बचाने का काम करती है। ठीक है। क्या जरूरत पड़ी अभी तत्कालिक इस 100 मीटर के ऊपर वाली और नीचे वाली का जो एक परिभाषा तय की गई है, इससे पूरे देश में एक माहौल बहुत गर्म हो चुका है और नाराजगी व्यक्त की जा रही है लोगों में कि भाई हमारी जैव विविधता को नष्ट करेगी, भूजल स्तर गिरेगा, रेगिस्तान बढ़ेगा, ये ग्रीन वॉल है जी। इसके दुष्परिणाम लाखों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ सकता है। तो ये जो उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है, क्यों इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ी? अब कोई कह रहा है कि भाई खनन माफियाओं का दबाव है, कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन सवाल यह कि मेरा तो ऐसा कहना है, ऐसा मानना है जी कि इस बारे में पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। सर, एक चीज मेरा ये है, पुनर्विचार की बात जब सामने आती है तो कई बार देखा जा रहा है कि जो आम नागरिक हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपसे मैं टेक्निकलिटी जानना चाहता हूं कि जब कोई कोर्ट वर्डिक्ट दे देता है, कोई जो है जिस तरीके से फैसला दे देता है, तो उस पर कैसे विचार होता है और आपको क्या लगता है कि वाकई में इस पर बहस होगी, इस पर कोई चर्चा होगी? बहस होके रहेगी और मेरा तो एक पक्का मानना, मेरी तरफ से भी मेरे अधिवक्ता इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी रिव्यू और पुनर्विचार याचिका हम दायर करने का जो है हमारी तैयारी है। और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये मानना है कि देश में जिस तरह का माहौल निर्मित हुआ पिछले एक हफ्ते से, ये फैसला किसी न किसी रूप में बदला जाना चाहिए या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या ये इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या वाकई में जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं, उन पर खनन किया जाएगा या फिर उनका जो है दोहन किया जाएगा? क्या ये वास्तविकता की तो ओर जा सकता है? एक ही बात हो रही है कि इस नियम को लागू होने के बाद खनन कार्य बढ़ेगा, वैध हो और अवैध हो, इसकी आड़ में प्रकृति नष्ट होगी और सारी भौगोलिक स्थितियां बदल जाएगी और ये बहुत चिंता जताई जा रही है। ये केवल अरावली पहाड़ी नहीं है साहब, ये करोड़ों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों का इसको त्रासदी और प्राकृतिक विनाश की त्रासदी जो है झेलनी पड़ेगी। ये उपेक्षा जो है बहुत महंगी और भारी पड़ने वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप और हमारा जीवन तो निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं जो है चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पहाड़ियां हैं, ये देश के लिए जो एक कहीं ना कहीं जो पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ की एनवायरमेंटल चीजें हैं उन पर प्रभाव डालती हैं, जल स्तर को संभालती हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी एक प्रभाव रखती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा और कुछ इस हित में फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। थैंक यू।